गरियाबंद पुलिस की बड़ी सफलता, 1 लाख रुपए इनामी सहित 3 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। गरियाबंद से खबर। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत शासन के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित संगठन सीपीआई के डीजीएन डिवीजन के 3 सक्रिय माओवादियों ने हिंसा और विनाश का मार्ग छोड़ आज आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित माओवादियों का विवरण। नागेश उर्फ रामा कवासी, 1 लाख इनामी, निवासी ग्राम तर्रेम, थाना तर्रेम, जिला बीजापुर। साल 2022 में पामेड़ एरिया कमेटी में भर्ती। तमतरी के एकावरी मुठभेड़ में और मेटाल मुठभेड़ में 11 सितंबर 2025 जैसी प्रमुख घटनाओं में शामिल। डीवीसी डमरू के गार्डन के रूम में कार्यरत रहा। जैनी उर्फ देवे मड़कम, 1 लाख रुपए का इनामी, निवासी इतगुड़ेम, तहसील आवापल्ली, जिला बीजापुर। साल 2016 में जन मिशलिया से शुरुआत हुई। बाद में ओडिशा स्टेट कमेटी सदस्य प्रमोद उर्फ पांडु के गार्ड बनी। तमतरी ओडिशा और गरियाबंद क्षेत्र में कई मुठभेड़ में शामिल रही, जिसमें मोटी पानी मई 2025 व मेटाल सितंबर 2025 प्रमुख हैं। मनीला उर्फ सुंदरी कवासी, 1 लाख इनामी, निवासी ग्राम जयगुर, थाना भैरमगढ़, जिला बीजापुर। 2020 में संगठन में भर्ती, बाद में सीनापाली एरिया कमेटी में सक्रिय। मोती पानी कमांडर और मेटाल मुठभेड़ों में शामिल रही। तीनों माओवादियों ने बताया कि वर्तमान में माओवादी संगठन की विचारधारा पूरी तरह खोखली हो चुकी है। निर्दोष ग्रामीणों की हत्या, विकास कार्यों में बाधा, युवाओं का बहकाकर भर्ती करना और अवैध वसूली जैसे कारणों से वे संगठन से निराश हो गए हैं। शासन की पुनर्वास नीति, आत्मसमर्पित साथियों के खुशहाल जीवन और पुलिस की अपील से प्रभावित होकर उन्होंने आत्मसमर्पण का निर्णय लिया। गरियाबंद पुलिस ने जिले में सक्रिय माओवादियों से अपील की है कि वे हिंसा का मार्ग त्याग कर शासन के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का लाभ उठाए। जैनी और मनीला तीनों के ऊपर 1 लाख का इनाम था। ये पार्टी सदस्य के रूप में नक्सल संगठन में कार्यरत थे। इसमें जो जैनी है वो 2016 में भर्ती हुई थी, जो पिछली मुठभेड़ में प्रमोद नाम का जो नक्सली कमांडर मारा गया था उसकी गार्ड के रूप में कार्यरत थी। और मनीला जो नक्सली आत्मसमर्पण किया वो 2020 से नक्सल संगठन में कार्यरत थी। और नागेश नाम से जो नक्सली आत्मसमर्पण किया है वो 2022 से नक्सल संगठन में कार्यरत है। ये तीनों बीजापुर जिला के रहने वाले हैं और पिछले 7 से 2 साल के करीब से ये गरियाबंद तमतरी नुआपड़ा क्षेत्र में कार्यरत है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 15 दिन पहले जो मुठभेड़ हुआ था पिछले महीने में, जिसमें 10 नक्सली मारे गए थे, जिसमें एक बड़ा नक्सली कमांडर मनोज भी शामिल था, उस मुठभेड़ में ये तीनों नक्सली शामिल थे। और मुठभेड़ के पश्चात ये लोग वहाँ से भागे हैं और इन्होंने पुलिस से संपर्क किया और आज आत्मसमर्पण किए हैं। और इसमें जो नागेश नाम से जो नक्सली सरेंडर किया, उससे पहले 2 बार जो नक्सल संगठन छोड़कर भागने की कोशिश किया था, लेकिन इनके जो नक्सल कमांडर के द्वारा उसको जबरदस्ती रोका गया और फिर से संगठन में अपनी मर्जी के खिलाफ उसको फिर से लाया गया। लेकिन इस बार मुठभेड़ के बाद उसे मौका मिला और तीनों ने काफ़ी समय से छोड़ने की मन बना के रखे थे, तो इनको जब मौका मिला तो तीनों ने पुलिस से संपर्क किया और आज आत्मसमर्पण किया। और इनके माध्यम से मैं यही एक अपील रहेगी, जो बचे हुए नक्सली इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, अपने जो पुराने साथी जिन्होंने अब तक 20 से अधिक इनके साथी यहाँ पर आत्मसमर्पण कर चुके हैं, तो उनको देखते हुए और जो सरकार की नीति आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है उसमें जो लाभ मिल रहा है, उन्हीं के साथियों को जो लाभ मिल रहा है और लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं, वो भी अपना मन बनाए और इस खोखली विचारधारा को छोड़कर जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करें। इसमें विशेष बात यह है कि जो नागेश नाम से जो नक्सली आत्मसमर्पण किया है, वो सुरका नाम से हथियार अपने पार्टी में जब था तब लेकर चलता था, उस हथियार के साथ उसने समर्पण किया है। इससे उसे जो आत्मसमर्पण नीति है उसके तहत हथियार के लिए अलग से इनाम दिया जाएगा। तो जो बचे हुए शेष नक्सली उनसे भी यही अपील रहेगी कि अपना हथियार को कहीं छुपा दे और पुलिस से संपर्क करे और हथियार के साथ आत्मसमर्पण करे। तो हर हथियार के ऊपर अलग इनाम है, उस अनुरूप उनको इनाम सरकार की जो पुनर्वास नीति है उसके तहत दिया जाएगा। सर, नई नीति में कुछ